हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट चॉइस। आज के इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 में साइंस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व किया गया है। आज का ये पेपर 22 दिसंबर 2021 से लिया गया है। आइए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं अब। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। फैट में कौन सा विटामिन सोल्यूबल है? क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन ए डी ई जो है वो वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहीं पे आपको वाटर सोल्यूबल पूछ लेता, वाटर सोल्यूबल, तो आपका आंसर हो जाता बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का सही प्रकार से व्याख्या करती है? ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट से क्या क्या मतलब होता है इस चीज को आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं पहला कि ये पौधे को ठंडा करने में मदद करता है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है, यह जल तथा खनिज के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, ये पर्यावरण के साथ गैस का विनिमय में मदद करता है, ऑप्शन सी भी सही है। इसीलिए ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following statement is true regarding the pressure exerted on a certain area by a brick। ठीक है, एक सर्टेन एरिया पे जो है वो एक ब्रिक के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो क्या क्या इसमें स्टेटमेंट से सही है, इस तीनों में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पहला ऑप्शन सही है। बी है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, गलत है। जिधर प्रेशर लगेगा उधर ही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, तो सेम डायरेक्शन होगा, तो बी गलत हो जाएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, गलत है। प्रेशर का यूनिट और फोर्स का यूनिट अलग अलग होता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रेशर बाय होता है एफ बाई ए। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसे आप निकाल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स एरिया का, सॉरी प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। और फोर्स का जो है यूनिट वो न्यूटन है, प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट भी अलग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन बी और ये जो स्टेटमेंट बी और सी जो है वो गलत है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया, पैदल चलते समय यातायात उसके हाथ पहाड़ी के अनुदिशा पार्श्व में उगी किसी झाड़ी में लग गया, उसने डंक लगने का अनुभव किया, डंक, ठीक है, किया, उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उससे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पे रगड़ता है। उस डंक की तथा पत्ती के रस रासायनिक प्राकृतिक क्रम से क्या होंगे? ठीक है, उसको एक झाड़ी जो लग जाता है तो उसका डंक का अनुभव होता है, तो डंक जब भी हमें फील हो किसी भी तरह का तो वो अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, और उस पे जो हम अप्लाई करते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय नेचर का होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, आप यहाँ देख लीजिए, और आंसर एसिड और बेस हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है, निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? ठीक है, तो मतलब वेल, शार्क, डॉल्फिन, मछली जो है उनका क्या श्वसन तंत्र क्या है? तो इसमें आप पढ़ेंगे कि इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वेल और डॉल्फिन जो है फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं, फुसफुस मतलब लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 जो है वो सही है, वेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग्स। ओके, ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 सही है।
क्वेश्चन पेपर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इंग्लिश हिंदी में दोनों आपको क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों की सही क्रम का चुनाव करिए। आप इसका सही क्रम क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो होता है किडनी होता है, किडनी का आपका हो गया वृक्क, फिर मूत्र वाहिनी होता है, फिर मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग होता है। तो इसके लिए ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। यूरेटस, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे दिया है कॉलम का, ये करना है, मैचिंग करना है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया है प्लांट में, तो आप देखेंगे कटिंग जो है वो रोज में होता है। ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 जो है ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बाकी आप इससे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, कटिंग गुलाब में होता है। मुकुलन जो है वो हाइड ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में, यहाँ ईस्ट ऑप्शन है तो ईस्ट में होगा। इंग्लिश में भी यहाँ दिया हुआ है बर्डिंग ईस्ट। चलिए नेक्स्ट 69। इस पर का जो सीटेट में क्वेश्चन था वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, डिटेल में क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन भी थे, लेकिन फिर भी ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो अंडरस्टैंडिंग वाले थे कि आपको डिटेल में नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के क्वेश्चंस थे। लेकिन ये नहीं कि प्रीवियस ईयर का पढ़ के चले गए या फिर उस तरीके से जैसे पढ़ते थे, नहीं। इस बार आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी पे ध्यान दें, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन को समझ के फिर आप एग्जाम दें, बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है वो आपको बताना है इन चारों में। Which of the above remain the same before and after chemical reaction has taken place? तो क्या क्या केमिकल रिएक्शन के बाद रिमेन रहता है, सेम रहता है, चेंजिंग नहीं होता है। तो पहला फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द सब्सटेंस, सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट तो चेंज हो जाएगा, भौतिक अवस्था जो वो बदल जाता है। गैस लिक्विड में, लिक्विड गैस में, सॉलिड में, वो तो होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए तो ऐसे गलत हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस, ये भी सेम नहीं रहता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस, ये सही है। सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ सब्सटेंस, ये सही है। तो ऑप्शन सी एंड डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ए गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द गैस। गैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है जब मेटल जो है कोई एसिड से रिएक्शन करता है तो। ठीक है, तो यह पहला ऑप्शन है, इसमें आपको 3 सही हो जाएगा। इस बर्न्स विथ पॉप साउंड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस रिलीज करता है, और H2 गैस जो है वो पॉप साउंड करके साथ बर्न्स करता है। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए जैसे मेटल हो गया Na प्लस Cl, एक एसिड ले लिए, आपका NaCl हो गया और H2 गैस रिलीज हो गया। तो H2 गैस रिलीज होगा तो ये इसका एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन परचेज्ड एग्स टू यूज इट एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग, व्हाट क्वांटिटीज एग, व्हाट क्वालिटीज एग्स शुड पोजेस टू बी यूज्ड एज ए फ्यूल। एक ईंधन खरीदता है एक इंसान, तो उसमें ईंधन में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, इसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है लो इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप। लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो फिर तो जल्दी आग लग जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। हाई क्लोरिफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, लो नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, बी भी गलत हो जाएगा। मॉडरेट क्लोरिफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक, चलेगा, सही है, सी। डी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप, ये भी सही है। लो कैलोरीफिक वैल्यू, लो रहेगा तो फिर कुकिंग वगैरह कैसे कर पाएंगे, बहुत लो रहेगा, तो ई भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर इन ए डिस्टिलेशन प्लांट इज टू।
ठीक है, डिस्टिलेशन में हम KMnO4 को क्यों ऐड करते हैं? तो रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो फिर आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ए स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, गलत है। नेक्स्ट आर है, व्हेन द स्विच इज ओपन द एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, ये भी गलत है, दोनों गलत है। इसके लिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बोथ ए एंड। एक सेकेंड, मैंने क्या, एक वेट वेट वेट, ए स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, तो इसमें आपका, हाँ नहीं नहीं गलत है, 7, हाँ सॉरी, ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, ए लाइटर एंड ए हेवियर ऑब्जेक्ट पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी के रिगार्डिंग क्या सही है? एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक लाइटर है मतलब हल्का है, एक भारी है, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी वो सेम है, तो वेलोसिटी में क्या होगा? तो आप इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन पढ़ते जाएं, वेलोसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट, गलत है। आप ऑब्जेक्ट भी भारी और वेलोसिटी भी ज्यादा होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे सेम होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv², ठीक है। तो अब मास जो है वो दोनों, एक का ज्यादा एक का कम है, तो वेलोसिटी क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है कि जो लाइटर होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होगा। देखते, बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या? वेलोसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज लेस देन लाइटर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड, ठीक है, अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही है, भूकंप का अधिकेंद्र से जो है वो क्या बोलते, भूप्रपट्टी का जो होता है अधिकेंद्र, वहां से भूकंप का उत्पत्ति होता है, ऑप्शन 2 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थी के एक चुंबक का विचुंबक करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा, कुछ उत्तर है, निम्न में से क्या सही है? कौन सा इसमें सही है? मतलब चुंबक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस किस से खत्म किया जा सकता है, किस किस विधि से, ये आपको बताना है। किस किस विधि से आप खत्म कर पाएंगे? तो चुंबक को कई बार जमीन पे गिराएंगे, हाँ, इससे वो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो सकता है, ये सही है। चुंबक को दो टुकड़े कर देंगे, नहीं, इससे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बरकरार रहेगा। चुंबक को गर्म करो, गर्म करने पे होगा, चेंज होगा। चुंबक को जल में फेंकने से, नहीं, इससे नहीं होगा। चुंबक को हथौड़े से पीटने से, इससे होगा। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया ए सी ई किसमें, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 जो है ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना क्या है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो आप इन पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो ऑप्शन 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक convex lens submerged in a liquid medium of a higher refractive index
विल एक्ट एज ए, ये कैसे एक्ट करेगा? तो इसका आंसर डाइवर्जेंट लेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव्य माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसी किसकी भांति कार्य करेगा? तो अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट, the characteristic of sound that distinguish between two different sound of same pitch and loudness। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, ध्वनि वो अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेद हो सकता है? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, गुणवत्ता। गुणवत्ता के कारण जो है हम उस सबको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं लाउडनेस और पिच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें सबको करेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रेफ्रिजरेटर पाइप्स आर पेंटेड विथ ब्लैक कलर, हाँ ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड रेडिएटर्स, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आपका हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, ठीक है, आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, टोटल 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन पेडागोगी का है और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसमें पूरे में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट डे का पेपर होगा वो, उसमें आपका उसमें भी साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और आप उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।